नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल आर.ओ. री एग्ज़ाम 2016 का फाइनल रिजल्ट आया है और उसमें हमारे चैनल से जो हमारा बैच चल रहा था समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें से 8 कुल अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें से 4 चयन समीक्षा अधिकारी के लिए और 4 सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो कल हम लोगों ने बात की थी और मैंने आपसे वादा किया था कि जो लोग भी अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर आकर जो है आप लोग से बातचीत करने को तैयार होंगे चयनित अभ्यर्थियों में से, तो इसी कड़ी में सबसे पहले आज जो है हम लोग एक साक्षात्कार करने जा रहे हैं शिवानी पांडे जी का, जो हमारे साथ बैठी हुई हैं। इनका चयन ए.आर.ओ. राजस्व परिषद के लिए हुआ है। तो सबसे पहले आपको तमाम बधाइयाँ हों और आपके उज्जवल भविष्य की जो है डिकोड एग्ज़ाम की तरफ से हम लोग सभी लोग कामना करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो है आप जो है सभी लोग को बताएं कि जो है आपका परिचय क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ की आप रहने वाली हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग परीक्षा की दृष्टिकोण से बातें आगे शुरू करेंगे। मेरा नाम शिवानी पांडे है और मूल रूप से मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और पापा की नौकरी की वजह से बस्ती हम लोग आ गए थे। पापा का चूँकि यहीं पे ट्रांसफ़र हुआ था तो बस्ती रह के फिर पढ़ाई हमने शुरू किया था, मतलब जीएस के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो बाकी और जितने एकेडमिक्स थे तो वो सब तो गोरखपुर में और यहाँ बस्ती में बेगम खैर गर्ल्स इंटर कॉलेज एंड पीजी ये एपीएन से हमने किया था। और फिर जब तैयारी हमने शुरू किया था तो उसके बाद से फिर बैक टू बैक कह सकते हैं कि पापा का आशीर्वाद ऐसा रहा और भगवान की कृपा रही कि एग्ज़ाम्स निकलते गए। तो पहले एसएससी का निकला था, फिर उसके बाद एसएससी में कैग में मिला था। तो वहाँ पे तो फिर जयपुर पोस्टिंग की वजह से हमने छोड़ दिया था कि इतना दूर कैसे जाएंगे। बिल्कुल। और फिर बिजली विभाग में हुआ तो बिजली विभाग का तो ज्वाइन कर लिया था हमने, क्योंकि नज़दीक में था घर से और थोड़ा मेरे साथ होम सिकनेस है कि घर छोड़ के पापा मम्मी को छोड़ के जाने का मेरा कोई वो नहीं है। तो आप वर्तमान में अभी कार्यरत हैं वहाँ पर क्या? नहीं सर, चूँकि ए.आर.ओ. की तैयारी के लिए मतलब छुट्टी नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, कि काम तो ज़्यादा थे ही, कितना छुट्टी लेते, तो इस वजह से हमने छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया। तो ये आपका जो है बहुत ही मतलब अच्छा फैसला रहा। हालांकि ये डिसीजन बहुत ही हार्ड होता है बहुत कि कोई एक सरकारी नौकरी को दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए छोड़ दे, लेकिन इससे आपका एक डेडिकेशन दिखाई देता है कि आप जो है कितना ईगर हैं प्रशासनिक पद पर जो है सेवा करने के लिए और उसकी तैयारी करने के लिए। और ये चयन जो है आपको जो मिला है उसमें इसका भी काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि आपने जो है एक नौकरी को छोड़ा और दूसरे के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग गई। क्योंकि होता क्या है, काफ़ी सारे लोग जो कार्यरत होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है तैयारी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। ये भी आप जानती हैं, क्योंकि पहले तो ऑफिस जाना और ऊपर से ऑलरेडी आप जॉब में हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एक जो डेडिकेशन लेवल जो हमारे अंदर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जी जी सर, यही दिक्कत सर बैंक में भी रहा ना। जब बैंक में राजभाषा अधिकारी पे हुआ था, अच्छा, तो वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे हम उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गए थे, लेकिन फिर वहाँ पे हमको पता चला कि काम यहाँ पे मतलब 8 बजे तक करना रहेगा। तो हमने सोचा कि भाई ये तो मेरे लक्ष्य से हमको भटका देगा, तो फिर छोड़ देते हैं आगे। ठीक है, ये डिसीजन आपने लिया जो है। जी सर। तो अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन पीजी की बात की जो है, जी। तो आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे, किस तरह से आपने जो है पढ़ाई की जो है? जी सर ग्रेजुएशन में मेरे हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी रहे हैं। अच्छा। तो लेकिन फाइनल ईयर में हमने ज्योग्राफी छोड़ दिया था। अच्छा। क्योंकि तब दिमाग में था कि हमको एसएससी में ट्रांसलेटर पे जाना ही जाना है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिटरेचर लेकर के हमने ग्रेजुएशन किया फर्स्ट डिवीज़न। देन हमने फिर पीजी किया हिंदी साहित्य से। तो थोड़ा दिमाग ये भी वो था कि हिंदी साहित्य से पढ़ रहे हैं तो आगे जब भी हम सिविल सेवा में जाएंगे तो मेरा मेंस का सब्जेक्ट हिंदी साहित्य रहेगा। और मैं बता दूं जो है कि इनकी जो मेंस की कापियां मैं चेक करता था जो है, खासकर जो है निबंध की, तो उसमें इनकी जो हिंदी साहित्य का ही अपना बैकग्राउंड इन्होंने बताया वो बिल्कुल झलकता था।
बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस, बहुत अच्छे अच्छे कवियों के जो है उसमें वाक्य, सब कुछ जो है ये अपने बिल्कुल इतना अच्छा जो है संयोजन करती थी निबंध में कि निबंध जो है इनका निबंध भी मैं जारी करूंगा, जो है हो सकेगा तो इसी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे रही है, मतलब घर में कौन कौन है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, घर में मतलब अभी तो 2019 में पिताजी की डेथ हो गई, दिसंबर 2019 में। ओके। और उसके बाद मम्मी है, भैया है, तो भैया भी सरकारी नौकरी में हैं, दीदी हैं, उनकी शादी हो गई है। अच्छा। फिर हम सबसे छोटे हैं, सबसे लाडले हैं हम। तो पढ़ाई का मतलब कह सकते हैं कि सबसे मेन पापा रहे हैं मेरे लिए, मतलब प्रेरणा स्रोत मेरे लिए, मेरे जीवन का वही रहे हैं। मतलब जो कहते हैं ना कि आदर्श कौन है आपके जीवन का, तो मेरे लिए आदर्श मेरे पापा रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने मुझे बताया भी था कि दिसंबर 2019 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है आपने खुद को संभाला और आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और आज जो है आपने जो है चयन कर लेके दिखाया है। और आगे भी आपका लक्ष्य अब इसके बाद क्या है, आगे क्या करना चाहती हैं जो है? लक्ष्य तो सर PCS में जाना है। हाँ। क्योंकि पहले तो ये मेरे लिए सिर्फ एक सपना था, लेकिन चूंकि ये सपना पापा के सपने से भी जुड़ा था, तो पापा के जाने के बाद तो अब ये सपना मेरा जुनून बन चुका है। तो अब तो बस हमको इसके बाद से अब वहीं पे जाना है, तभी सफर थमेगा मेरा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है और हम सबकी आपके साथ शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी, सारा सहयोग रहेगा। और हम चाहेंगे कि जब आप PCS में SDM के पद पे सेलेक्ट होके आएँ तो एक बार और जो है हमें आपका इंटरव्यू करने का मौका मिले। तो आपने अपना लक्ष्य भी बता दिया। अब जो है ज़्यादातर लोग जो ये हम लोग का कार्यक्रम देख रहे हैं इस समय, वो सभी लोग जो है ये जानना चाहेंगे कि आपने समीक्षा अधिकारी की तैयारी शुरू की, आपने 2016 में इसका फॉर्म भरा, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपने पहली बार उसका अटेम्प्ट ही नहीं दिया था। तो क्यों नहीं दिया था जो है? सर, चूंकि PG कंप्लीट करने के बाद सारा ध्यान ये था कि हमको SSC में ट्रांसलेटर बनना ही बनना है जी। तो मतलब बस ऐसे फॉर्म निकला, भर दिया और फिर SSC पे ध्यान आ गया। 16 में SSC में ट्रांसलेटर पे हो भी गया था, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हम पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद फिर मेरे पास चूंकि डिप्लोमा की डिग्री नहीं थी, तो फिर वहां से हमको कह दिया गया कि भाई इस बार तो आप माफ करिए, अगली बार आप फिर डिप्लोमा की डिग्री लेकर के आइए तब करिए। तो मतलब जैसे ये था ना कि हमको बैंक में करना है, जैसे वनडे एग्जाम की तरफ एकदम ध्यान था मेरा कि IBPS है, SSC है, मतलब तुरंत 1 साल में IBPS नौकरी आपको दे देगा। तो जब ये एग्जाम कैंसिल हुआ तो दोबारा आपके पास जो है पता चला होगा कि अब फिर से होने जा रहा है, तो उसके बाद आप में जागरूकता आई कि जो है समीक्षा अधिकारी की तैयारी करनी चाहिए। हाँ। तो इसके बारे में आपको किसी ने बताया कि मतलब किस तरह से समीक्षा अधिकारी, क्या पोस्ट होती है और किस तरह का पद है? एक्चुअली सर 16 में जब ये फॉर्म भरा था हमने, तो पापा की इच्छा थी देने जाने की, लेकिन फिर जब उन्होंने मेरा रुझान देखा कि हाँ ये SSC और बैंक की तरफ है, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। और ऐसा संयोग बना कि 19 में पापा की डेथ हुई और 20 में इसका न्यूज आ गया कि ये एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर दोबारा से होगा। तो जैसे क्या होता है ना कि एक अंदर से ये हुआ कि अरे पापा की इच्छा ये थी, ये एग्जाम देने की इच्छा थी पापा की कि हम देने जाएं। तो क्या होता है ना कि जैसे एक अंदर से कुछ हुआ कि कोई पापा का या कह सकते हैं प्रेरणा रही हो, कुछ भी रहा हो ऐसा, कि तब ये हुआ कि नहीं यार अब तो लग जाना है इसमें। हाँ, अब इसमें लग जाना है और इसको निकाल लेना है। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने। और आपने पहला एग्जाम छोड़ा इसका जो है, लेकिन इसने आपका पीछा छोड़ा नहीं और फाइनली आपको जो है यहाँ तक ले आया है। तो अब थोड़ा सा जो है आप ये बताइए, जब आपने जो है RO प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट की जी, तो GS के लिए आपने क्या सोचा, किस तरह से आपने स्ट्रेटजी बनाई, कौन सी बुक्स वगैरह आपने जो है पढ़ी, और करंट अफेयर्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही और कितना आप पढ़ती थी? थोड़ा सा जो है सभी को ये जानना इच्छा है जो है, तो बताएं जब इसके बारे में। GS के लिए तो सर चूंकि बस्ती में रहते थे, तो बस्ती में ही एक हमारे सर हैं आशीष श्रीवास्तव जी, तो मतलब GS का तो उन्होंने बेस तैयार करवाया। अच्छा, तो अच्छा। उनके कुछ नोट्स भी थे और बेस जहाँ से होता है ना कि जैसे नींव तैयार उन्होंने की, तो नींव उन्होंने तैयार कर दिया।
और उसके बाद सर फिर तमाम जो किताबें मानक पुस्तकें हैं कि परीक्षावाड़ी की हुई या इस तरह की जो हुई वो सब लेके पढ़ना शुरू किया हमने। देन करंट अफेयर का तो सर जैसे पर डे का वीडियो तमाम जो द हिंदू का और इस तरह का जो आता है, क्योंकि ऐसे न्यूज़पेपर लेकर के पढ़ने में हमको लगता है कि बहुत समय हम जाया कर देते हैं, तो फिर वो जो आते हैं वीडियो तमाम चैनल है। नहीं काफी अच्छे ऐसे तो चैनल्स भी हैं जो बहुत अच्छा तो पर डे का तो वो मंथली तो सर यही डिकोड का जो मैगजीन है, तो ये तो मंथली में मतलब जैसे क्या होता है ना कि महीने भर हमने पढ़ा वो सब बिखरा रहा, और उसके बाद जब महीना कंप्लीट हुआ डिकोड का मैगजीन आया वो समेट लिया। वो समेट लेता है मेरी एक्चुअल में सारी हम लोग की जो डिकोड की मैगजीन भी है, ये मैगजीन मंथली करंट अफेयर्स की, तो वो डेली के न्यूज़पेपर के बेस पर ही लिखी जाती है, इसलिए उसमें कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का नहीं जो है छूटता है। जो आपका इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। तो करंट की स्ट्रेटजी हो गई, और सामान्य हिंदी की जो है तैयारी, क्योंकि आपकी हिंदी सबसे स्ट्रांग पॉइंट है जो है, और प्रीलिम्स में भी आपका हिंदी का बहुत अच्छा रहा होगा स्कोर जो है। तो आपकी हिंदी की तैयारी कैसी हुई और किन किन किताबों को आपने पढ़ा, कैसे उसको अप्रोच किया जो है? हिंदी के लिए तो सर जो डिकोड का ही आता है ई बुक हिंदी के हम लिए, लोग की ई बुक तो जो है वो तो हमने परचेज कर लिया था। अब वो तो सर सफिशिएंट था, लेकिन एक होता है ना कि अंदर से होता है कि नहीं कहीं कुछ छूट ना रहा हो, तो अब उस कसक को पूरा करने के लिए सर पीएन पांडे सर को, पृथ्वीनाथ पांडे, पीएन पांडे सर को हमने पढ़ना शुरू किया, और हरदेव बाहरी को। लेकिन मतलब उन दोनों लोगों को पढ़ने के बाद भी ये लगा कि डिकोड तो कंप्लीट था। नहीं, वो डिकोड एग्जाम की जो हिंदी की ई बुक है वो आपने वास्तव में अपने आप में, क्योंकि ये जितनी भी किताबें हैं मानक पुस्तकें, वो उनके बेस पर ही हम लोगों ने इसको तैयार किया है, तो निश्चित रूप से इसीलिए हम लोग उसको रिकमेंड भी करते हैं। अब इसके बाद जो है मेंस की तैयारी, पहले बताइए कि आपने जो है डिकोड एग्जाम को कैसे जाना? सर डिकोड में तो पहले ऐसा था कि रैंडमली यूट्यूब पे सर्च किए तो मिल गया, थोड़ा बहुत वीडियो देख लिए हो गया। लेकिन अगर मेन कहें कि कहाँ से हमको ये लगा कि हमको डिकोड एग्जाम ही ज्वाइन करना है, तो मेरे भैया दुर्गेश पांडे जी, तो उन्होंने जैसे वो भी तैयारी से ही जुड़े रहे हैं, तो वो ऐसे ही तमाम चीजें वो ऐसे शौक में ही देखते रहते हैं कि हाँ ये जीएस का वीडियो है, ये ऐसे है, तो उन्होंने आपका वीडियो देखा था। अच्छा। तब उन्होंने हमसे कहा कि तुम सब कुछ छोड़ के डिकोड एग्जाम को ज्वाइन करो, वहां से तुम्हारे लायक सब कुछ मिल जाएगा। आपके भैया का भी धन्यवाद जो है। तो अब हम लोग आते हैं मेंस की तैयारी, जहां से आप जुड़े, आप जो है इस संस्था से जुड़ी। सारी चीज़ें मुझे पता है क्योंकि आपने जो है हम लोग के दिशा निर्देश में और उसमें काम किया है, लेकिन जैसे कि कई सारे लोग होते हैं, सबकी लिखने की और समझने की कैपेसिटी अलग होती है। तो अगर मैं निबंध की बात करूं जो है, तो शिवानी जी का जो निबंध है, मैं आपको सैंपल जरूर दिखाऊंगा और इसी वीडियो के लिंक में उसको मैं डालने का प्रयास करता हूं, देख लीजिएगा लिंक जो है। तो इनका जो कहीं से आप जो है ये नहीं कह सकते कि कहीं से कॉपी किया गया है, और पूरी मौलिकता मतलब सृजन क्षमता इसे कहते हैं कि इतनी बढ़िया राइटिंग स्किल है, उसके दम पे मतलब सबसे जो प्लस पॉइंट इनका था जो है, एक तो इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, दूसरी चीज़ जो है इनका जो लिखने की मौलिकता है, और जो है उसमें बहुत सारी कल्पनाशीलता, मतलब आप किसी एक विषय को जब निबंध में उठाते हैं तो उसमें आप कई आयाम से सोच सकते हैं, और यही जो है इनके निबंध लेखन में दिखाई देता है। तो निबंध लेखन के पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब जब कोई टॉपिक आप देखती हैं तो आप उसके बारे में कैसे जो है ये डिसाइड करती हैं कि हमको इसकी प्रस्तावना क्या लिखनी है, हमको इसके मुख्य भाग में क्या लिखना है, और इसका हमको जो है समापन कैसे करना है। तो उसके लिए एक मन में विचार चलता होगा ना, तो उसके बारे में कैसे सोचती हैं? मान लीजिए एग्जाम में आ गया आपके जो है, और एग्जाम में तो कम समय में आपको 3-3 निबंध लिखने हैं, तो आपने जो है ये कैसे किया, उसकी तैयारी मतलब निबंध के लिए आप क्या तैयारी करती हैं जो है? सर जैसे निबंध के लिए अलग से तो हमने कुछ नहीं किया था। जैसे शुरू से कह रहा है कि हिंदी साहित्य से जुड़े रहने की वजह से रामचंद्र शुक्ल जी को हम बहुत पढ़ते हैं। अच्छा। रामचंद्र शुक्ल जी के अलावा वो हिंदी के उपन्यास बहुत सारे, मतलब जैसे एक शौक है मेरा कि हमको उपन्यास पढ़ना ही पढ़ना है।
तो जैसे जब कोई भी उपन्यास खत्म करते थे तो उसकी जब कहानी खत्म होती थी, एक अंदर से मन में होता था कि इसमें आगे भी कुछ और हो सकता था। तो फिर दिमाग ये कहता था कि आगे और क्या हो सकता था, तो दिमाग खुद एक कहानी बना लेता था कि हाँ इसमें आगे ये भी हो सकता था। वही चीज हमने प्रयोग किया निबंध में। यही मैं सभी से कह रहा हूँ कि आपके निबंध में क्रिएटिविटी है जो है वो बहुत अलग तरह की क्रिएटिविटी हमने हमेशा देखी है, रचनाशीलता जो है उसमें। तो आप नियमित रूप से उपन्यास वगैरह पढ़ती, कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन वगैरह भी आपने पढ़ा होगा जो है। तो मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जो है निबंध अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप रट के कभी नहीं लिख पाएंगे। मैंने इसके ऊपर कई सारे जो है सेशंस भी किए हैं। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इसमें निबंध की विषय में नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा एक ही सुझाव है कि आप अभी से 1 घंटा डेली जो है, आधा घंटा डेली कोई अच्छे उपन्यास, पत्र पत्रिकाएं, खासकर जो है कुरुक्षेत्र है, योजना है और इस तरह की जितनी भी उपन्यास आते हैं, इस तरह की जितनी भी मैगजीन्स आती हैं, उनको पढ़ते रहिए क्योंकि जब तक आपके मन में विचार नहीं आएंगे, और वो विचार कहाँ से आएंगे, जब कोई अच्छा साहित्य आप पढ़ेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ आप अच्छा साहित्य पढ़ते रहिए, विचार लाइए और हफ्ते में अभी से 1 निबंध लिखना शुरू करिए। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए दिसंबर में है मेंस का, और अभी से आप हफ्ते में 1 निबंध लिखेंगे और तो आपके पास काफ़ी निबंध हो जाएंगे और आप जो है इसमें इस कला में निपुण हो जाएंगे। तो इसके अलावा जैसे पत्र लेखन है, संक्षेपण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब जो है मुख्य परीक्षा का जो है आवश्यक अंग है। तो इसके लिए आपने जो है किस तरह से तैयारी की, जो है क्या आपका जो है स्ट्रेटजी रही इसके बारे में जो है? सर इसका तो संपूर्ण श्रेय हम डिकोड एग्जाम को देना चाहेंगे जी। आप सर, अमित सर, प्रशांत सर, मतलब जितने टेस्ट होते थे या जितना जो कुछ भी होमवर्क मिलते थे, हर वीडियो के बाद जो आपके होमवर्क रहते थे उसको हम नियमित करते थे और उसके बाद सारे होमवर्क कंप्लीट करके हम आपको भेजते थे और उसके बाद फिर आपका जो उसमें मिलता था कि हाँ यहाँ पे ये गलती है, इसको सुधार करो। तो सर मतलब वो एक क्रमबद्धता बनता है कि हाँ हमको इस क्रम से करना है। जैसे अब पत्र लेखन में ही कई जगह मेरा मिस्टेक था कि सेवा में कहाँ लिखना है सर। तो जैसे इस तरह की एक्चुअल में आप तो फिर भी पहली बार मेंस दे रही थी। हमारे आपके ही बैच में आपके साथ जो है ऐसे लोग थे जो 3 बार जो है पीसीएस का मेंस दिए हुए थे, 2-3 बार आरओ का मेंस दिए हुए थे। लेकिन जो है जब उनकी मैंने पहली बार पत्र लेखन की कॉपी देखी तो मुझे लगा कि जो है इन्होंने मतलब कोई जो है बाजार में बिकने वाला नोट्स खरीद के उसको रट लिया है। मात्र इनको पता नहीं है कि शासनादेश क्या होता है, अर्थशास्त्री पत्र क्या होता है, परिपत्र क्या होता है, सूचना क्या होती है, और उसमें जो है सबकी जो अलग अलग राइटिंग फॉर्मेट हैं, जो अलग अलग विधाएं हैं, उसके बारे में एक मानक तरीका है, वो किसी को नहीं पता है। तो पत्र लेखन में तो चाहे शिवानी जी हो चाहे और कोई हो, सभी लोग बिल्कुल कच्चे थे जब इस बैच में आए थे। उस पर काफ़ी मेहनत करवानी पड़ी, जो है कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, किसको जो है अंडर ब्रैकेट लिखना है, एक एक चीज़ बच्चों की तरह जो है सभी को जो है हाथ पकड़ के बताई गई। मतलब इन लोग की कॉपियाँ आती थी ऑनलाइन, उसको हम लोग प्रिंट करके यहाँ से जो है उस पर रिमार्क लिख के जो गलत होता था उसको काट के वापस इनको भेजा जाता था और सबसे फ़ोन पे बात की जाती थी। इसके बाद ये बताइए कि मेंस में एक तो सामान्य हिंदी आलेखन हो गया जिसमें हम लोगों ने सारी चर्चा कर ली जो है। दूसरी चीज़ जो है मेंस में जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें हिंदी आता है और जीएस आता है। तो मेंस में चूंकि प्री आप पास करके आए हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपको हिंदी के वही 5 टॉपिक जो मेंस में देने वो पता होने चाहिए, और जो है और ऑब्जेक्टिव हिंदी के अलावा जीएस भी वही सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जो है मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेंस के लिए आपने कितनी पढ़ाई की एक दिन में, मतलब अगर घंटों में उसको हम नापें, और उसमें कितना आप जो है हिंदी आलेखन को समय देती थी, कितना जो है हिंदी ऑब्जेक्टिव को समय देती थी और कितना जीएस ऑब्जेक्टिव को समय देती थी जो है? ऐसा कोई सर मतलब ऐसा तो टाइम नहीं हमने कभी बांधा कि हाँ हमको इतने में ही वो करना है। लेकिन सर ये रहा है कि मतलब जैसे जैसे ये होता था ना कि हाँ अब हमको इसमें टाइम देना है, निबंध में टाइम देना है, हमको पत्र में टाइम देना है, हमको जीएस में टाइम देना ही है।
आज जीएस में सर मेन बात की जैसे नोट्स बनाना, जीएस में सर नोट्स बनाने का तो बहुत बड़ा योगदान मतलब रहता है। आपने अपने सारे नोट्स खुद बनाए जी जो है। जीएस में सर जैसे क्या होता है ना बहुत कि अच्छी चीज़ है। मतलब जो चीज हम बुक से जीएस का 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, उसको हम अपने नोट से पढ़े तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो चीज मेरा लिखा हुआ है, उसको हम पूरा बढ़िया से रट लेंगे। और तो दूसरे का जो रेडीमेड नोट्स आते हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर वो तो समझ मेरे में आते समझ से हैं? परे होते हैं। हाँ। क्योंकि मतलब हमको जैसे क्या होता है ना कि जो हम खुद लिखते हैं उसमें शब्द चयन मेरे होते हैं, तो जब हम खुद अपना शब्द चयनित किए होते हैं तो वो मेरे दिमाग में जल्दी बैठ जाते हैं कि हाँ ये तो मेरे ही शब्द हैं। तो देखिए, आपकी बात को मैं इस तरह से कह रहा हूँ जो है कि अभी इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आप लोग पीडीएफ मांगते हैं, कोई भी वीडियो अपलोड होता है किसी भी चैनल पर कहीं पर भी, और उसकी तुरंत पीडीएफ की डिमांड शुरू हो जाती है। हालांकि जो है कि शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन अगर आप उसी वीडियो को देख रहे हैं, उसी लेक्चर को देख रहे हैं, और लेक्चर को देखकर अगर आपने जो है एक बार नोट्स बना लिया, तो आप आजीवन जो है उस कंटेंट को नहीं भूलेंगे। पीडीएफ पढ़ने से आप उसको जब कम से कम 10 बार 5 बार रिवाइज करेंगे, तब जाके आप उसको मेमोरी में बैठा पाएंगे। क्योंकि ऑडियो विजुअल अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, 2-3 बार आपने अगर वीडियो को देख लिया, एक बार उससे अच्छे से नोट्स बना लिया, एग्ज़ाम में जाने से पहले 1-2 बार रिवाइज कर लिया, तो जो है जीएस वाली जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। हिंदी के बारे में थोड़ा सा जो है मैं बताऊं, जो है शिवानी जी से बात हो ही रही है, निबंध, पत्रलेखन और संक्षेपण, ये जो 3 जो है बड़े पार्ट हैं मुख्य परीक्षा के, इसमें वर्तनी की शुद्धि सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से रोल प्ले करती है। अभी 17 की जो है 2017 के कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और कुछ असफल रहे हैं, उन्होंने अपनी कॉपियाँ देखी जो है मेंस की आरटीआई के द्वारा, और उन्होंने यही बताया कि अगर एक निबंध में 5 जो है वर्तनी अशुद्धि थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो उनको अच्छे खासे नंबर उनके काट दिए गए। प्रशासनिक शब्दावली की अगर हम बात करें, तो प्रशासनिक शब्दावली में देखिए, एक किसी भी शब्द का एक जो है सबसे सटीक अर्थ होता है, और एक जो है उसका जो है समानार्थी होता है, जैसे पर्यायवाची कई सारे होते हैं। तो जो पहला अर्थ होता है उसको लिखने पर पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आप उसके समानार्थी या उससे मिलते जुलते शब्दों को यूज़ करते हैं तो उसमें आपके नंबर आधे हो जाते हैं, या एग्जामिनर का मूड होगा तो वो 1 नंबर भी नहीं देगा। आप क्लेम करते रह जाएंगे कि इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग यही है जो मैंने लिखा है। बिल्कुल सही है कि उसका वो मीनिंग हो सकता है, लेकिन जो है प्रशासनिक शब्दावली में बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ लिखा जाता है, उसके जो है संभावित पर्यायवाची शब्दों को नहीं यूज़ किया जाता है। तो मैं सभी को जो है शिवानी जी के माध्यम से जो जितना भी इन्होंने बताया, और मेरा जो इनके साथ अनुभव रहा है एक जो है टीचर और स्टूडेंट्स के अनुसार जो है, तो इनका जो है सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो मैंने देखा वो ये देखा जो है कि इनकी लेखनी जो है बहुत शुद्ध है, मौलिक है, और जो है ये अपनी रचनात्मकता से, अपनी कल्पनाशीलता से किसी भी असंभव टॉपिक, आप जो है अभी इनको एक निबंध दे के देख लीजिए, 2 घंटे में आपको ये बहुत अच्छा निबंध लिख के दिखा देंगी। और ये मैंने किया है, मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ी कि मैं पर्सनल लेवल पे निबंध लिखवाना था कोर्स के लिए ही, मैंने इनको टॉपिक भेजा और इन्होंने मुझे 2 घंटे में ऐसा निबंध बनाकर भेज दिया जिसमें मुझे कोई एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सब कुछ गुण हैं। और दूसरी चीज़, कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करिए। अगर हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि को शुरुआत कर दीजिए। अगर आपकी वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि अच्छे से हो गई, मतलब उस पर कमांड हो गया, आप सही शुद्ध भाषा लिखने लगे, हिंदी मानक हिंदी लिखने लगे, तो समझ लीजिए जो पत्रलेखन में, निबंध में और अन्य जो है हिंदी के जो है सब्जेक्टिव पेपर्स में आपके नंबर कटते हैं वो कटना बंद हो जाएंगे। उसके अलावा क्लियर राइटिंग, और जितना अच्छा हो सके उतना लिखना जो है, और हर चीज़ की एक शब्द सीमा है। निबंध को कहा गया है कि 600 शब्दों में लिखना है, तो प्रयास आपका यही रहना चाहिए 600 साढ़े 600 शब्दों में वो समाप्त हो जाए। संक्षेपण करना है तो 1/4 से 1/3 तक उसका संक्षेपण करना है। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग फिर आगे स्ट्रेटजी वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने 2021 की तैयारी करने जा रहे हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो आपको देख रहे हैं, आप उनको 2 मिनट में कुछ जो है ऐसी बातें बताइए
कि वो प्री मेंस की तैयारी जो है करें और आपकी तरह जो है वो सफल होकर दिखा पाएँ? जरूर सर। सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी पढ़िए पूरे पूरे समर्पण के साथ पढ़िए। ये मान के पढ़िए कि बस ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। भले आप पहला प्रयास है आपका, लेकिन दिमाग को ये बताइए कि बस ये आपका अंतिम प्रयास है। तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, और खासकर हम तो सर से जुड़े रहे हैं हमेशा से ही, तो वही टेस्ट का मेरे से बहुत बहुत अच्छा, मतलब हमको तो बहुत बढ़िया मिला जो जीएस का टेस्ट रहा है सर। तो हम तो सबको यही कहेंगे कि भाई टेस्ट तो देते रहिए। टेस्ट देने से अपने आप को आपको पता चलेगा कि हाँ हम कितने पानी में हैं। बाकी आपका खुद का मेहनत यही सबको सफलता दिलाता है सर। और राइटिंग के लिए भी बताइए जो है कि निबंध लिखने के लिए कैसे प्रैक्टिस करें सभी लोग जो है? निबंध तो सर जैसे क्या आप करती थी जो है? कुछ खास तो नहीं ऐसा कुछ मेरा रहा है, लेकिन ये कि हाँ एक दिमाग को बना के चलिए कि हाँ हमको हफ्ते में एक निबंध तो लिखना ही लिखना है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको निबंध नहीं लिखने का कोई वो है, लेकिन आप किसी भी टॉपिक को उठाएंगे तो सोचिए उसके बारे में कि हाँ ये चीज पे मेरा दिमाग कहाँ तक जा रहा है, हम कहाँ तक सोच पा रहे हैं। जैसे सिनेमा वाला ही सर था। तो मतलब सिनेमा का अच्छा पक्ष क्या है, जैसे बुरा पक्ष तो हर कोई दिखा देता है, लेकिन सिनेमा का जो बढ़िया वाला पक्ष है हमको उसको भी दिखाना है। संतुलित निबंध होना चाहिए। हाँ सर। तो मतलब जो कुछ भी सोचिए उसकी अच्छाई तो दिखाइए ही, बुराई भी दिखाइए। अगर आप सिर्फ बुराई सोचते हैं तो उससे नहीं काम चलेगा, उसकी अच्छाई भी दिखाइए। तो बस दिमाग को अपने उड़ने दीजिए। मतलब विवेकानंद जी ने कहा था ना कि आप अगर दिमाग कहीं चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, बांधिए मत मन को। अब मन बहने दीजिए, मन बहते बहते खुद वो एक आ जाएगा, वो खुद बन जाएगा। तो निबंध में हम यही काम करते थे कि मन जहां तक जाता था वहां तक ले जाते थे, फिर धीरे धीरे वो खुद वापस आता था। तो यही मतलब हम तो कहेंगे कि भाई संपूर्ण समर्पण, हर चीज सर संपूर्ण समर्पण मांगता है। अगर आप समर्पित रहे तो लक्ष्य निश्चित आपके पास आएगा। आपने अपने पिताजी का जो है पहला सपना पूरा कर लिया है। जी सर। और मेरा उनको नमन है, प्रणाम है यहाँ पर बैठकर जो है। मैं यही चाहता हूँ कि आप उनके जो है जो उन्होंने आगे आपके लिए सपना देखा था आईएएस और पीसीएस तक जाने का जो है, तो आप पीसीएस और आईएएस तक भी पहुँचे। अभी आपकी उम्र काफ़ी कम है, आपके पास बहुत सारा समय है और आप एक सिक्योर्ड जॉब अब पा गई हैं और एक स्थायी जॉब, मतलब आपको लखनऊ में अच्छी खासी नौकरी मिल गई है और आपके पास अब थोड़ा समय भी रहेगा, आप पढ़ाई भी कर पाएंगी जो है अच्छे से। तो मैं आपकी जो है भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जो है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने पिताजी का सपना पूरा करें और हम लोग का भी जो है मान बढ़ाएं। तो धन्यवाद।